क्या तुमने कभी सुना है कि एक इंसान को किसी पक्षी ने पाला हो? नहीं ना? लेकिन यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जंगल की सबसे शक्तिशाली चील ने अपनी संतान बना लिया था। वह पेड़ों की ऊंचाइयों पर पली बढ़ी, हवा से बातें करती थी और उसकी आंखों में आसमान की गहराई बसती थी। लेकिन जब उसने इंसानों की दुनिया में कदम रखा तो एक ऐसा रहस्य खुला जिसने सबको चौंका दिया। क्या हुआ जब उसकी मां चील पर घातक साजिश रची गई और वह लड़की जो इंसानों से दूर पली बढ़ी थी, कैसे अपनी सच्चाई को पहचान पाई? एक अनोखी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो आपको आखिरी पंक्ति तक बांधे रखेगी। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे और सिंदूरी रंगों से भर गया था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बहती हवा के बीच एक विशाल चील अपने पंख फैलाए उड़ रही थी। उसकी नजरें हमेशा जमीन पर घूमती रहती थीं, मानो वह कुछ ढूंढ रही हो। वह कोई साधारण चील नहीं थी, वह जंगल की रक्षक थी जो हर जीव के जीवन पर नजर रखती थी। इसी उड़ान के दौरान उसने एक छोटी सी झाड़ी के पास कुछ हिलता हुआ देखा। जब वह नीचे उतरी तो उसकी तेज आंखों ने एक नवजात शिशु को देखा। बच्ची का शरीर नाजुक था, आंखें बंद थीं और उसके रोने की आवाज बहुत धीमी थी। कोई उसे जंगल में छोड़ गया था, पर क्यों, यह कोई नहीं जानता था। चील के हृदय में ममता जागी। उसने अपनी चोंच में सावधानी से बच्ची को उठाया और अपने विशाल घोंसले में ले आई, जो एक ऊंचे देवदार के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर बना था। यही बच्ची आगे चलकर संध्या के नाम से जानी गई। संध्या का पालन पोषण किसी आम बच्चे की तरह नहीं हुआ। उसने चील की तरह उड़ना नहीं सीखा, लेकिन उसने ऊंचाइयों पर संतुलन बनाना सीख लिया। वह डालियों पर कूदती, पत्तियों से बातें करती और पक्षियों के गीतों की भाषा समझने लगी। चील उसे अपने पंखों की छांव में सुलाती और जंगल से भोजन लाकर अपनी चोंच से खिलाती। वह इंसानों की दुनिया से अनजान थी। वह न पेड़ से नीचे उतरती, न ही किसी इंसान से बात करती। जंगल ही उसका घर था, पक्षी ही उसके साथी थे और चील उसकी मां थी। समय बीतता गया और संध्या एक सुंदर युवती बन गई। उसके लंबे घूंघराले बाल हवा में लहराते और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही चमकीली थीं जैसे उसकी मां चील की। लेकिन वह इंसानों की भाषा भूल चुकी थी। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक व्यापारी ने संध्या को पेड़ की ऊंचाई पर देखा। वह उसकी सुंदरता और अनोखे जीवन से चकित रह गया। इतनी सुंदर लड़की जंगल में कैसे रह सकती थी? व्यापारी ने गांव लौटकर इस रहस्यमयी लड़की के बारे में सुना और उसे पाने की लालसा बढ़ती गई। वह कई दिनों तक उस जगह आता जाता रहा, संध्या को निहारता रहा, लेकिन चील हमेशा उसकी रक्षा में थी। अंततः व्यापारी ने चील से प्रार्थना की, मुझे इस लड़की से विवाह करने दो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। चील ने अपनी तेज आंखों से व्यापारी को देखा, मानो उसके दिल की गहराइयों को परख रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से सच्चा प्रेम करते हो और उसकी खुशी का वादा करते हो तो मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगी। व्यापारी ने सिर झुका दिया और अपना वादा दोहराया। संध्या को ले जाकर व्यापारी ने अपने महल में रखा। महल तो भव्य था, लेकिन वहां का माहौल संध्या के लिए अजनबी था। उसे दीवारों के भीतर घुटन महसूस होती थी। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि व्यापारी पहले से ही 7 पत्नियों का पति था। उन 7 महिलाओं को जब यह पता चला कि व्यापारी अब संध्या को सबसे अधिक महत्व दे रहा है, तो वे ईर्ष्या से जल उठी। संध्या को यह समझ नहीं आया कि वे उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं। वह इंसानों के छल कपट से अनजान थी। धीरे धीरे 7 पत्नियां संध्या के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। वे जानती थीं कि संध्या का असली सहारा उसकी मां चील थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे चील को खत्म कर दें तो संध्या कमजोर हो जाएगी और व्यापारी उसे छोड़ देगा। एक दिन जब व्यापारी शिकार पर गया हुआ था, 7 पत्नियां जंगल की ओर निकल पड़ी। वे आग और हथियार लेकर चील के घोंसले की ओर बढ़ी। लेकिन संध्या को कुछ महसूस हुआ। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसके मन में उसकी मां की छवि उभरी और वह घबराकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जब वह जंगल पहुंची तो उसने देखा कि 7 पत्नियां चील के घोंसले को जलाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से और भय से उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो इंसानों में नहीं होती थी। तभी एक चमत्कार हुआ। संध्या की पीठ से अचानक बड़े बड़े सुनहरे पंख उग आए। संध्या अब केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, वह चील की बेटी थी, जंगल की संतान थी। उसने एक छलांग लगाई और आकाश में उड़ गई। पत्नियां डर के मारे पीछे हटने लगीं। संध्या की आंखें आग जैसी लाल थीं
और उसकी आवाज गरज रही थी, तुम लोगों ने मेरी मां को मारने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और अगले ही क्षण तेज हवा का झोंका उठा, पक्षियों का झुंड आसमान में घूमने लगा और सातों पत्नियां भय से चिल्लाती हुई भाग खड़ी हुई। जब व्यापारी वापस आया तो उसे पूरी सच्चाई पता चली। उसे एहसास हुआ कि उसने संध्या के साथ अन्याय किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या अब इंसानों के बीच नहीं रह सकती थी। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और अपनी मां चील के साथ आकाश की ओर उड़ चली। उस दिन के बाद किसी ने संध्या को कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई अकेले जंगल में जाता और हवा तेज चलती तो लोग कहते कि उन्होंने आकाश में एक लड़की को उड़ते हुए देखा है, एक लड़की जिसे एक चील ने पाला था। और इस तरह संध्या अपनी असली पहचान पाकर आसमान में उड़ गई, अपनी मां चील के साथ। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी जब तेज हवा चलती है और जंगल के ऊपर चील मंडराती है तो लोग उसके पंखों की छाया में एक लड़की को उड़ते हुए देख सकते हैं। अगर आपको यह अनोखी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां में आप तक पहुंचती रहे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियां पर लाने के लिए प्रेरित करता है। गहरी काली रात थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों को हिला रही थी। अचानक एक मासूम बच्चे की चीख उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। लेकिन यह चीख किसी घर के अंदर नहीं, बल्कि एक अंधेरे अहाते में गूंज रही थी, जहां एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस रात एक ऐसा राज जन्म लेने वाला था जो सालों बाद पूरे गांव में डर और रहस्य का प्रतीक बन जाएगा। क्या कभी किसी ने सुना है कि एक शिकारी कुत्ता एक नवजात बच्ची का पिता बन जाए? क्या वाकई कोई मासूम जंगल की देवी बन सकती है? अगर आप इस कहानी को आखिरी तक सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए अंधेरे में उतरते हैं। रघु एक बेरहम इंसान था, जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव में उसकी पहचान एक क्रूर और हिंसक आदमी के रूप में थी। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन इंसानियत से वह कोसों दूर था। पत्नी मीरा लंबे समय से मां बनने का सपना देख रही थी। जब कई सालों बाद उसकी गोद हरी हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन रघु के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। लड़की, रघु ने गुस्से से चीखते हुए कहा। हां, हमारी बेटी, मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। रघु ने घूरते हुए मीरा की ओर देखा और गुर्राया, मुझे लड़का चाहिए था, एक वारिस। यह बेकार चीज लेकर मैं क्या करूं? मीरा का दिल टूट गया। उसने बहुत मिन्नतें की, कहा कि यह उनकी संतान है, भगवान का दिया हुआ वरदान, लेकिन रघु के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वह एक शैतान की तरह आग बबूला हो गया। रात के अंधेरे में जब मीरा गहरी नींद में थी, रघु ने बच्ची को उसकी गोद से उठाया। बच्ची मासूम थी, कोमल थी। उसे क्या पता कि जिसे वह दुनिया समझ रही है वही उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। रघु बच्ची को लेकर घर के पीछे बने अहाते में गया, जहां उसका पालतू शिकारी कुत्ता कालू बंधा हुआ था। वह एक काला, विशाल और डरावना कुत्ता था, जिसे रघु ने हमेशा एक जानलेवा शिकारी की तरह पाला था। जा, खा इसे। रघु ने बच्ची को कालू के आगे फेंक दिया और हंसते हुए कहा, अब ये बेमतलब की चीज मेरे घर में नहीं रहेगी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी, उसकी नन्ही हथेलियां हवा में तड़प रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कालू ने बच्ची को गौर से देखा, उसके पास गया, उसे सूंघा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा भाव आया, प्यार, ममता और अपनापन। उसने धीरे धीरे अपनी मोटी जीभ से बच्ची के चेहरे को चाटा। बच्ची की सिसकियां कुछ कम हुई। फिर कालू ने उसे अपने पंजों में समेट लिया और अपनी गर्म सांसों से उसे सुकून देने लगा। रघु ने यह नजारा देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कुत्ते पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुझे शिकारी बनाया है, यह क्या कर रहा है? लेकिन कालू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रघु गुस्से में पैर पटकते हुए घर चला गया। उसने सोचा कि शायद सुबह तक बच्ची ठंड और भूख से मर जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कालू ने बच्ची की पूरी रात रक्षा की। उसने अपने बड़े बड़े पंजों से उसे ढक लिया ताकि ठंडी हवाएं उसे नुकसान न पहुंचा सकें। सुबह होते ही वह उसे अपने मुंह में हल्के से पकड़कर जंगल की ओर ले गया। जंगल के जानवरों ने जब एक कुत्ते को एक नवजात इंसानी बच्ची के साथ देखा तो वे हैरान रह गए। लेकिन कालू ने किसी को भी उसे छूने नहीं दिया। वह एक पिता की तरह उसकी देखभाल करने लगा। समय बीतता गया।
बच्ची बड़ी होने लगी। वह अब 4 साल की हो गई थी। उसने जंगल को ही अपना घर मान लिया था। पक्षी उसके दोस्त थे, हिरण उसके साथ खेलते थे और बंदर उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाते थे। लेकिन सबसे खास था कालू, उसका रक्षक, उसका पिता, उसकी दुनिया। कई साल बीत गए। रघु का व्यापार ठप हो गया, उसकी दौलत खत्म हो गई और गांव वालों ने भी उससे किनारा कर लिया। अब वह एक कंगाल, बदनाम और अकेला आदमी था। एक दिन कुछ लोगों ने रघु को पकड़ लिया। वे उससे पुराना बदला लेना चाहते थे। वे उसे जंगल में ले गए और मारने वाले थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, रुक जाओ। सबने देखा, एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे, आंखों में चमक थी और उसके साथ एक विशाल काला कुत्ता था। तुम कौन हो? लोगों ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मैं जंगल की बेटी हूं। रघु ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही बच्ची थी जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। लोगों ने लड़की की बात मानी और रघु को छोड़ दिया। लेकिन रघु वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जैसे कोई ताकत नहीं बची थी। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कालू की ओर देखा। कुत्ते ने रघु को घूरा और अपनी गहरी आवाज में कहा, जिसने दूसरों की किस्मत मिटानी चाहिए, वह खुद मिट गया। रघु की आंखों में डर था। उसकी आत्मा कांप गई। और फिर जंगल के अंधेरे में लड़की और कुत्ता गायब हो गए। उस दिन के बाद गांव में यह कहानी मशहूर हो गई। कोई नहीं जानता कि वह लड़की कहां गई। लेकिन कहते हैं, अगर कोई जंगल में खो जाता है तो एक कुत्ते के साथ एक लड़की उसकी रक्षा करने आ जाती है। लोग अब उसे जंगल की देवी के नाम से जानते हैं। वह रहस्यमयी थी, दिव्य थी और अपने साथ एक अजीब सी ताकत लेकर आई थी। लेकिन यह सच था, जिसे एक निर्दयी बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया, वही जंगल की रानी बन गई। तो दोस्तों, जिस बच्ची को एक निर्दयी बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वही जंगल की देवी बन गई। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी कहानी, जहां एक कुत्ता किसी इंसान का पिता बन जाए? जहां इंसाफ करने वाली कोई इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति खुद हो? अगर यह कहानी आपको चौंका गई, अगर इसने आपके दिल को छू लिया, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते। और हां, इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि कौन जानता है, अगली बार जब आप किसी जंगल से गुजरें तो कोई अनदेखी निगाहें आपकी भी रक्षा कर रही हों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए जुड़े रहें।